Hello and welcome back to our daily PYQ series where we solve 5 PYQs every day. एंड अगर आप अभी तक इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हम इन सारे 5 क्वेश्चंस को बहुत बढ़िया से कॉम्प्रिहेंसिवली डील करते हैं. दैट मीन्स कि अलॉन्ग विथ डिराइविंग द आंसर हम इसके बाकी सारे ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं. वाई आर दे इनकरेक्ट, वी डिस्कस द रीजंस, है ना. फिर उसमें कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वी डिस्कस इवन दैट. देन लॉजिक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिलिम्स, क्योंकि आप हर क्वेश्चन प्रीलिम्स का नॉलेज के बेसिस पे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, राइट. और ये आपको भी पता होगा. तो किस क्वेश्चन में क्या लॉजिक लग सकता है, वी ऑल्सो अप्लाई दैट. कल ही के लेक्चर में अगर आपने देखा हो तो हमने 3 क्वेश्चन सिर्फ लॉजिक से सॉल्व किए थे आउट ऑफ 5. ठीक है, तो इफ़ यू हैवेंट वॉच्ड आप जाइए वो लेक्चर देखिए. एंड इनफैक्ट आपने अगर इस सीरीज़ के बाकी लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आई वुड सजेस्ट कि आप वो सारे लेक्चर्स देखो. आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा वो आपकी प्रिपरेशन के लिए, बिकॉज आई ऑल्सो शेयर इनसाइट्स ऑन यूपीएससी ट्रेंड्स. ठीक है, अब सिंस हम अभी पॉलिटी कर रहे हैं तो पॉलिटी में क्या ट्रेंड्स है यूपीएससी का, क्वेश्चन फ्रेमिंग को लेके, स्टेटमेंट फ्रेमिंग को लेके, वो सारी चीज़ें आई हैव टोल्ड जहाँ पे भी वो चीज़ आई है. ठीक है, एंड देन आई ऑल्सो डिस्कस एंड टेल कि आप किस चीज़ को किस तरह से याद रख सकते हो. लाइक प्रियम्बल वाले लेक्चर में आप अगर देखा होगा आपने, आई हैव टोल्ड कि आप प्रियम्बल के वो हर एक वर्ड को कैसे याद रख सकते हो, है ना. क्योंकि यूपीएससी फंसाता है इन्हीं बारीक बेसिक चीज़ों में. आई शुड नॉट से बारीक बट बेसिक चीज़ों में, बिकॉज वो आपको एक्सपेक्ट करता है कि आपको बेसिक पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में. ठीक है, बेसिक डिफरेंसेस आप मिस आउट नहीं कर सकते अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बिकॉज आप इतनी इंपॉर्टेंट सर्विस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना. ठीक है, तो हम ये सारी चीज़ें बहुत बढ़िया से डिस्कस करते हैं. और आज है हमारा डे 10. ठीक है, पॉलिटी का. एंड वी आर कंटिन्यूइंग विथ फंडामेंटल राइट्स टुडे ऑल्सो, बिकॉज इसमें काफ़ी क्वेश्चंस हैं. तो पार्ट 5 आ गया है इसका. वैसे तो आई ऑलरेडी टोल्ड कि इसमें काफ़ी क्वेश्चंस आ चुके हैं इस टॉपिक से अभी तक प्रीलिम्स में, इसलिए ये थोड़ा सा बड़ा जाएगा ये टॉपिक. कल आई गेस इसका लास्ट पार्ट होने वाला है, तो उसके बाद वील स्टार्ट विद टीपीएसपी, दैट इज़ द नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर, है ना. एंड ऑल्सो अगर किसी को अभी तक नहीं पता है एंड अगर आप पहली बार ये सीरीज़ देख रहे हैं, तो हम चैप्टर वाइज पॉलिटी कर रहे हैं, ना कि टॉपिक वाइज बस. ठीक है, ताकि ये आपको बहुत ज़्यादा ईजी पड़े फॉलो करने के लिए और आपको क्लियर कट पता हो कि किस टॉपिक को कितना इम्पोर्टेंस देना है. ठीक है, ओके. अच्छा, आज आगे बढ़ने से पहले आई जस्ट वांट टू टेल यू ऑल अबाउट आवर टीम of mentors that we have on UPSC on Mars. So we are 3 major mentors, okay, currently. And जो हमारा कॉमन फीचर है या फिर कॉमन क्वालिफिकेशन, आई वुड से दैट इज दैट वी ऑल हैव क्वालिफाइड और स्कोर्ड फॉरेस्ट का कट ऑफ. ठीक है, फॉरेस्ट कट ऑफ्स प्रीलिम्स में. In fact, one of our mentor is currently serving IFOS, Mohit Bansal sir. He is from 2023 batch. ठीक है, and he is currently in Jharkhand. So हमारे टेलीग्राम चैनल में इनकी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी वी हैव शेयर्ड. सो वी आर ग्रुप ऑफ दीज 3 मेजर mentors basically. And our major motive of starting this platform UPSC on Mars is कि सी हर कोई जो भी न्यू भी आ रहा है इस यूपीएससी गाइडेंस वाली इंडस्ट्री में या फिर इकोसिस्टम में, दे डू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज, दे हैव अटेम्प्टेड द एग्जाम मेनी टाइम्स एंड दे हैव क्वालिफाइड ऑल्सो. आई डू अग्री कि उनको काफ़ी नॉलेज है, लेकिन लैक कहाँ हो जाते हैं ना वो सारे लोग. पहली चीज़ तो दे टेक अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स, आई शुड नॉट से हंड्रेड्स, एक्चुअली 100 तो गलत ही हो गया, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स. आप कैसे मॉनिटर करोगे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को एक साथ? आप नहीं कर सकते. ठीक है, तो बेसिकली वो पूरा प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस हो जाता है. आप गाइडेंस कम दे पाते हो उस मैटर में, पर्सनलाइज गाइडेंस जो एक बच्चा चाहता है यूपीएससी एस्पिरेंट, बिकॉज दिस प्रिपरेशन इज़ काफ़ी थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा स्ट्रगलिंग है. तो यू नीड दैट सपोर्ट, दैट customized and personalized support. And the most important part, to the point चीज़ें.
नहीं बताता यार कोई। ये वी हैव सीन, ओके, वी हैव सीन ऑल ऑफ दिस। जो न्यू प्लेटफॉर्म्स भी हैं ना, जो कि अफोर्डेबल हैं डेफिनेटली, लेकिन हमने इनकी गाइडेंस खुद ली है एंड वी हैव सफर्ड ईयर। तो ओल्ड कोचिंग इंडस्ट्री को तो भूल जाओ, जो न्यू कोचिंग इंडस्ट्रीज हैं उनका भी जो भी ड्रॉबैक्स हैं वो हमने देखे हैं, एंड वी डोंट वांट कि हम वो सारी चीज़ें किसी को भी सफ़र करने दें। ठीक है, तो हम उसी गैप को कवर करने के लिए वी हैव स्टार्टेड दिस प्लेटफॉर्म, एंड आवर मेन मोटिव इज कि हम आपको राइट गाइडेंस दे सकें। और राइट गाइडेंस पता है, इट विल फील रियली लेस, मिनिमल फील होगा आपको प्रिपरेशन के दौरान। जो करंट अफेयर्स से बर्डन करते हैं सारे लोग आपको, जो पॉलिटी के नोट्स भर भर के दे देंगे, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स में ही आप देखोगे कि इतना सारा पढ़ाते हैं फंडामेंटल राइट्स में कि आपका पूरा एक दिन निकल जाएगा फंडामेंटल राइट्स करते हुए, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, स्टूडेंट को ये खुद से बहुत देर से समझ में आता है जब वो 2 या 3 अटेम्प्ट दे चुका होता है, एज़ वी डिड। वी वेस्टेड 2-3 अटेम्प्ट्स इसी चीज़ में कि हमें फिगर आउट ही करने में टाइम लग गया था, एंड कोई भी नहीं बताता ये चीज़। ठीक है, किसी को बिकॉज़ एवरीबॉडी इज़ सर्विंग दैट फोमो को सैटिस्फाई करने वाला चीज़, बट वी डोंट वांट टू डू दैट। ठीक है, वी वांट एंड वी आर हियर टू प्रोवाइड यू द राइट गाइडेंस, एंड इट विल फील रियली रियली मिनिमल। ओके, आई विल डिस्कस अबाउट द कोर्सेज आगे, तो उसमें आपको और अच्छे से पता चलेगा कि हम किस तरह से वो चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, सो वी वांट यू कि आप अपना ट्रस्ट ले करें हम पे, एंड यू विल सी द डिफरेंस इन योर प्रिपरेशन एंड योर रिजल्ट। ओके, ऑल राइट। तो आगे बढ़ने से पहले डू सब्सक्राइब आवर चैनल अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, एंड इफ़ इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू इन योर प्रिपरेशन, बिकॉज दीज आर द थिंग्स जिनके थ्रू हमें पता चलता है कि हम सही डायरेक्शन में आपकी हेल्प कर पा रहे हैं, है ना। और अगर आप चाहते हैं कि हम कुछ नया लेके आएँ जो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगा, या फिर आप कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं हमारी किसी भी सीरीज़ में, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, विल ट्राई आवर बेस्ट कि आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर पाएँ। चलिए, सो मूविंग ऑन टू टॉपिक। ओके, ये बॉक्स मैंने हर वीडियो में दिया है व्हेनेवर वी जिस भी लेक्चर में हम फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एंड आई हैव टोल्ड द इम्पोर्टेंस ऑल्सो कि अगर आप फंडामेंटल राइट्स चैप्टर नहीं कर पा रहे हैं ना किसी वजह से एग्जाम के लिए, ये बॉक्स मत मिस करिएगा, ये बॉक्स बस कर लीजिएगा ज़रूर से, बिकॉज फंडामेंटल राइट्स के कितने भी चैप्टर क्वेश्चन आ रहे हों पॉलिटी में, प्रीलिम्स में, उसके मोर देन 90% क्वेश्चंस आप इस बॉक्स की हेल्प से सॉल्व कर लोगे। एंड अगर आप मेरे लेक्चर्स फॉलो कर रहे हो तो आपको ये पता चल रहा होगा क्वेश्चंस देख के कि किस तरह से इसी बॉक्स से, बस ये देखिए, ये जो पूरा बॉक्स दिया हुआ है ये बुक में ही दिया हुआ है। आई टेक अप थिंग्स फ्रॉम द बुक इटसेल्फ, ताकि आपको पता हो कि बुक से ही क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, एंड क्या पढ़ना है एग्जैक्टली बुक से। चलो, ठीक है, तो ये दिस इज समथिंग विच इज़ मस्ट। एंड इसमें भी एक और चीज़ मैंने क्या बताई है कि आपको हर आर्टिकल का कीवर्ड याद करना है। ठीक है, जैसे 15 में इट इज़ प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, 17 में इट इज़ अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ओके, एंड एक और चीज़ जो आपको याद रखनी है वो है कैटेगरी ऑफ द फंडामेंटल राइट। जैसे राइट टू इक्वालिटी एक कैटेगरी है, इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। ठीक है, फिर राइट टू फ्रीडम एक और कैटेगरी है, इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। ये आपको दूसरी चीज़ याद रखनी है। तो समझ में आया, दो चीज़ें क्या करना है। ठीक है, एक ये कैटेगरी और एक दूसरा कीवर्ड। ठीक है, चलो, इस तरह से आपको सारे आर्टिकल्स याद कर लेना है। देन आई टोल्ड यू कि आप ये भी रट लो बढ़िया से कि 24 में सिर्फ चाइल्ड लेबर है, बिकॉज इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है 23 और 24 में। तो इसमें सिर्फ चाइल्ड लेबर है, और 23 में फोर्स लेबर है प्लस ट्रैफिक है। तो फोर्स लेबर 24 में नहीं है, याद रखना। ठीक है, चलो, देन वी हैव रिलीजन से रिलेटेड आर्टिकल्स, है ना। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं ये 29 और 30 अगेन। इसमें जो कन्फ्यूजन होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के मैटर में, दैट ऑल्सो आई हैव एक्सप्लेन पुराने लेक्चर्स में। अगर आपने नहीं देखा है, गो एंड वॉच, इट विल बी हेल्पफुल। ओके, इसके बाद है हमारा 32। सो 32 में वी हैव रिट्स, जिसकी हेल्प से हम अपने फंडामेंटल राइट्स को क्लेम कर सकते हैं कोर्ट में, इफ़ एनी बडी और एनी अथॉरिटी इन्फ्रिंजेस अपॉन देम। राइट, चलो, इसके बाद आर्टिकल 31 यहाँ पे नहीं है, राइट। तो वाई इज इट नॉट देयर, बिकॉज इट वॉज रिलेटेड टू प्रॉपर्टी एंड इट वॉज रिपील्ड। ठीक है,
एंड ये भी मैंने पढ़ा चुका है कल या कल के लेक्चर में ही था आई गेस, प्रॉपर्टी। एंड आई हैव डेल्ट विद राइट टू प्रॉपर्टी काफ़ी डिटेल में, तो आप देख लेना वो लेक्चर, इट विल बी हेल्पफुल, ठीक है। इसके बाद प्रेजेंट पोजीशन जो है इसकी वो है आर्टिकल 300A, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। सो which one of the following categories of fundamental rights incorporates protection against untouchability as a form of discrimination? देखो आज भी हम देखेंगे किस तरह से उस टेबल से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ओके अब देखो ये बोल रहा है, और कीवर्ड भी मैंने याद रखने बोला है ना, तो अनटचेबिलिटी इज अ कीवर्ड फॉर अस, ठीक है। और ये किस आर्टिकल का कीवर्ड है? अच्छा यहाँ पे आर्टिकल दे आर नॉट आस्किंग, दे आर आस्किंग कैटेगरी, है ना। ठीक है, तो ये भी आई टोल्ड यू आपको याद रखना है। पहली चीज़ तो ये कि ये किस आर्टिकल का पार्ट है वो लिख लेते हैं, है ना। तो ये है हमारा कीवर्ड और ये आता है आर्टिकल 17 में। अब आर्टिकल 17 किस कैटेगरी में था इफ़ यू रिमेंबर? चलो एक बार आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। ये देखो 14 to 18 किस कैटेगरी में है? राइट टू इक्वलिटी, ठीक है। तो आवर आंसर वुड बी डी, राइट, राइट टू इक्वलिटी, ठीक है। वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द टेबल इटसेल्फ, है ना। अब एक बार थोड़ा सा इनको पढ़ लेते हैं जल्दी से। एक्सप्लॉयटेशन वाले में 23 और 24 हैं, ठीक है। फ्रीडम में कौन से हैं? 19 to 22, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी एक ही आर्टिकल है 32, एंड ये तो हमें पता है 14 to 18 अभी देखा हमने, ठीक है। तो इस तरह से आई एम रिपीटिंग, लाइक आई हैव रिपीटेड आई गेस मोर देन 10 टाइम्स बाय नाउ कि ये बॉक्स नहीं छोड़ना है, ठीक है। चलो डेप्थ में पढ़ते हैं कि पीछे सब इनफैक्ट डेप्थ में पढ़ाते हैं। फंडामेंटल राइट्स जैसे चैप्टर बहुत डेप्थ में सब आपको पढ़ाएंगे, लेकिन कोई आपको सच में ये नहीं बताएगा कि उस बॉक्स से 90% से ज़्यादा क्वेश्चन हो जा रहे हैं, तो अगर वो नहीं किया है तो सबसे पहले वो करो, ठीक है। बाकी सब आप पढ़ो लेकिन वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑलराइट, चलो क्या होता है ना, ऐसे होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा डिटेल में किसी चीज़ को पढ़ने लगते हो तो आप बहुत बेसिक से बेसिक चीज़ें छोड़ देते हो, जिससे आपका मार्क्स का लॉस हो सकता है। तो ऐसे नहीं करना, एंड वी रियली वांट टू सेव यू फ्रॉम दैट मेस, ओके। और हमारा हर स्टेप उसी डायरेक्शन में है कि आपको हर तरह से सेव कर सकें उस पर्टिकुलर बर्डनसम जर्नी से, ओके। जिन्होंने और उन सारे प्लेटफॉर्म से जो सब इस यूपीएससी के एग्ज़ाम को इतना कॉम्प्लिकेट बना रहे हैं, ओके। चलो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया? तो अभी राइट टू प्रॉपर्टी की क्या पोजीशन है? तो थोड़ा सा तो हमने अभी देखा उस बॉक्स में कि राइट टू प्रॉपर्टी की क्या पोजीशन है। बॉक्स मतलब आई हैव रिटन साइड में, बॉक्स के साइड में, कि ये अब फंडामेंटल राइट तो नहीं है ना। ये आर्टिकल 300A में मेंशन्ड है, एंड विच सेज कि ये एक लीगल राइट है अब, ठीक है, लीगल राइट है। तो थोड़ा सा ना हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्या करते हैं, अब लीगल राइट और फंडामेंटल राइट में पहले डिफरेंस देखते हैं क्या होता है, ठीक है। चलो देखो, लीगल राइट्स अनलाइक फंडामेंटल राइट्स आर जनरली अवेलेबल टू बोथ द सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स, मतलब अनलेस एक्सप्लिसिटली रिस्ट्रिक्टेड बाय लॉ। इसका मतलब क्या हुआ कि फंडामेंटल राइट्स अगर आपको याद हो, ये भी हमने कल के ही लेक्चर में देखा था आई गेस। ये जो है ना फंडामेंटल राइट्स में 15, 16, 19, 29 एंड 30, इसको याद रखने का तरीका भी आई टोल्ड यू कैसे याद रखना है। तो फंडामेंटल राइट्स में ये जो है ये सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है, ऑल राइट। प्रॉपर मतलब डिमार्केशन है। लेकिन लीगल राइट्स में क्या होता है ना, एक तो फंडामेंटल राइट्स काफ़ी कम है ना, मतलब एज कम्पेयर टू लीगल राइट्स ऑफ कोर्स, ओके, काफ़ी कम है। उसमें भी 5 आर ओनली अवेलेबल टू सिटीजन्स। लेकिन इन मैटर ऑफ लीगल राइट्स ब्रॉडली आप देखोगे कि बहुत ही कम मिनिमल नंबर ऑफ लीगल राइट्स हैं जो कि सिटीजन्स बस पे होंगे अवेलेबल, एंड वो भी हम अभी देखेंगे आगे, ठीक है। तो ब्रॉडली लीगल राइट्स आर अवेलेबल टू ऑल पीपल, बेसिकली इसका मतलब वही होता है, ऑल पीपल, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा सा एक्सेप्शन भी देख लेते हैं। सर्टेन लीगल राइट्स आर स्पेसिफिकली अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड विच आर राइट टू वोट, कंटेस्ट इलेक्शंस, होल्ड सर्टेन पब्लिक ऑफिसेस, ठीक है। क्लियर हुआ ये डिफरेंस आपको अब हमेशा याद रखना है। अगर आगे भी लीगल राइट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आता है, इनफैक्ट ये पूछ सकता है लीगल राइट और फंडामेंटल राइट में क्वेश्चन, डेफिनेटली, बहुत, बिकॉज बहुत सिंपल डिफरेंस है। एंड यूपीएससी आपसे हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको ये बेसिक चीज़ें पता हो,
वो डेप्थ में नहीं जाता है ज़्यादा, बट बेसिक आपसे एक्सपेक्ट करता है, तो वो पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। अब देखते हैं इसके ऑप्शंस, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी, इतना हमें पता है कि ये लीगल राइट है, ठीक है। तो या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये ऑप्शन होगा। ये क्या लिखा है, ये तो फंडामेंटल, ये तो हमें पता ही नहीं है। नीदर फंडामेंटल नॉन लीगल, आई एम सॉरी, नॉन लीगल, तो ये भी नहीं है, ठीक है। अब इन दोनों में से एक है। नाउ लेट्स रीड पूरा पूरा इसको। लीगल राइट अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली, नो। हमने देखा कि लीगल राइट कौन कौन से हैं मेजरली जो सिर्फ सिटीजन्स पे के लिए अवेलेबल हैं, ठीक है। एंड ये अवेलेबल टू एनी पर्सन वाला राइट है, ठीक है। चलो, तो ये बेसिक हमारे नॉलेज से सॉल्व हो जाता अगर हमको ये डिफरेंस पता है कि लीगल राइट मेजरली सबके लिए अवेलेबल है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अच्छा, इसमें एक और चीज़ देखो, फंडामेंटल राइट और लीगल राइट में एक और डिफरेंस देखो, इन्फोर्सिबिलिटी का। तो फंडामेंटल राइट जो हैं वो लीगली एनफोर्सेबल हैं थ्रू आर्टिकल 32, है ना। वन कैन डायरेक्टली अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट, ये हम सबको पता है। बट लीगल राइट आप सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो, लेकिन दूसरे कोर्ट जा सकते हो, इवन हाई कोर्ट, ओके, ठीक है। आई जस्ट नंबर देम 1 and 2। वी हैव टू मेजर डिफरेंसेस हियर बिटवीन लीगल एंड फंडामेंटल राइट्स, ये आपको याद रखना है। चलो, okay, moving on to question number 3। which one of the following best defines the term state? ओके, अब इसके ऑप्शंस पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि स्टेट एक्चुअली में क्या होता है, ठीक है। क्या है डेफिनेशन स्टेट की। तो देखो, स्टेट इज अ पॉलिटिकल एंटिटी विथ अ डिफाइंड टेरिटरी, अ परमानेंट पॉपुलेशन, a government, and the ability to enter into relations with other states. It holds sovereignty and is recognized as having the authority to govern its affairs without external interference, ठीक है। तो हमको इससे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रहे हैं कि स्टेट में मस्ट क्या क्या चीज़ें हैं, और यहाँ पे आगे लिखा भी हुआ है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट इन पॉलिटिकल साइंस। बेसिकली ये पॉलिटी से ही क्वेश्चन आया था। एंड आई हैव टेकन अप दिस, हाँ ये फंडामेंटल राइट का क्वेश्चन नहीं है। एक और चीज़ आई डिडंट टेल यू पीपल दिस, ये फंडामेंटल राइट का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन काफ़ी लोग ना इसको फंडामेंटल राइट में ढूंढेंगे बिकॉज आर्टिकल 12 में मैंशनड है स्टेट, लेकिन ये नहीं मिलेगा आपको कि उसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है। डेफिनेशन इज नॉट देयर, ऑलराइट। तो आपको पता होना चाहिए कि वो क्या, इसका क्या जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ताकि आप सॉल्व कर सको आगे अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो। बिकॉज एक बार किसी चीज़ से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ गया तो आपको उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि यूपीएससी कॉन्सेप्ट रिपीट करता है। हमने ये भी कई बार देखा है, लाइक हमने वो क्वेश्चन देखा था कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का, वो 3 से 4 बार सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने, और वो सिर्फ ऑप्शंस की वर्डिंग चेंज करता है, ठीक है, लेकिन करेक्ट आंसर ऑलमोस्ट सेम ही है वो हमेशा। इट इज़ ऑलवेज कि इट्स लिमिट्स द पावर या फिर लिमिटेड गवर्नमेंट। अगर आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। चलो, अब हमने क्योंकि देख लिया है कि इसके 4 इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलो इसको नीचे से पढ़ते हैं, नीचे के इसके ऑप्शंस को नीचे से स्टार्ट करते हैं। सोसाइटी परमानेंटली लिविंग इन अ डेफिनेट टेरिटरी। देखो इन ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ये हम देखते जाएंगे कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फुलफिल हो रहा है हर ऑप्शन में। सोसाइटी मतलब पॉपुलेशन है, ठीक है, एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया। टेरिटरी 2 कैरेक्टरिस्टिक हो गए। विथ अ सेंट्रल अथॉरिटी मतलब ये हो गया गवर्नमेंट टाइप्स, तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। एंड एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू द सेंट्रल अथॉरिटी एंड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो इसमें चौथा वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है सॉवरेनिटी, वो मिसिंग है, मतलब ये नहीं होगा, ठीक है। नाउ अ नंबर ऑफ पर्सन्स, पॉपुलेशन वाला कैरेक्टरिस्टिक्स। टेरिटरी दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम विद देयर ओन कल्चर, ट्रेडिशन एंड गवर्नमेंट, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स। अगेन एक मिसिंग है, ये नहीं होगा। नाउ पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज पीपल, ओके, एक कैरेक्टरिस्टिक्स। डेफिनेट टेरिटरी दूसरा, एंड पोजेसिंग एन अथॉरिटी टू गवर्न देम, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, प्रोटेक्ट द नेचुरल राइट्स एंड सेव गार्ड देयर मीन्स ऑफ सस्टेनेंस। अगेन सॉवरेनिटी मेंशन इसमें भी नहीं है, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा आंसर। एक ही बचा है हमारे पास, अ कम्युनिटी ऑफ पर्सन्स, ठीक है, एक कैरेक्टरिस्टिक। परमानेंटली ऑक्यूपाइंग अ डेफिनेट टेरिटरी, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंस क्या आता है, इंडिपेंडेंस का मतलब होता है सॉवरेनिटी,
ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसमें देखते हैं चौथा एक और है कि नहीं। ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल एंड पोजेसिंग एन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट। ओके, वी हैव द फोर्थ वन ऑल्सो। So we have all four characteristics in this particular statement and this makes this statement correct answer. ठीक है, चलो बढ़े। तो ये याद रखना है, अगर आपने पॉलिटी, अब अगर आपने पॉलिटी नहीं पढ़ी होगी तो आपसे ये मुश्किल है कि प्रॉपरली बनता क्वेश्चन एग्जाम में, बट ठीक है, नाउ यू नो। एंड अगर इससे रिलेटेड कोई सा भी आप क्वेश्चन आएगा तो यू विल बी एबल टू सॉल्व। स्टेट का कॉन्सेप्ट था बेसिकली इस क्वेश्चन में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, before proceeding now, little about our courses, and it's a request, please do not skip this part because this is something that we have brought up for your uh, better preparation and right preparation. Okay, चलिए, तो ये जो प्रीलिम्स कस्टमाइज मेंटोरशिप प्रोग्राम है हमारा, दिस इज़ द मोस्ट स्पेशल ऑफ आवर्स बिकॉज इसमें हम वो सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट करने वाले हैं, इनफैक्ट कर रहे हैं ऑलरेडी। जो भी स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं, दे आर एक्सपीरियंसिंग दैट कि जो भी चीज़ें हमने मिस आउट की थी ना अपने प्रिपरेशन के टाइम पे, एंड जो भी मिस्टेक्स हमने की थी, वी आर नॉट लेटिंग यू मेक दैट, ताकि आपका एक भी अटेम्प्ट वेस्ट ना हो। ठीक है, एंड स्पेशल पार्ट क्या होता है ना, मेंटोरशिप हम सबको चाहिए होती है कि एक पर्सनलाइज गाइडेंस मिले, तो वी आर इंश्योरिंग कि हम वो दें बाय कीपिंग ओनली 200 सीट्स इस प्रोग्राम में। ठीक है, बिकॉज हम क्वालिटी को ख़राब नहीं करना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू इंश्योर कि हम हर स्टूडेंट के लिए जो हम पे ट्रस्ट कर रहा है, जुड़ रहा है हमसे, उसके लिए हम पर्सनली अवेलेबल हो पाएँ। सो वी आर ओनली टेकिंग दीज 200 सीट्स एंड वेरी लेस नंबर ऑफ सीट्स आर लेफ्ट नाउ। सो इस प्रोग्राम को आप डिटेल में समझो बाय गोइंग टू आवर फर्स्ट वीडियो ऑफ आवर चैनल। आई विल शेयर द लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से भी जा सकते हो और उसको देखिए, आपको ये प्रोग्राम बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, एंड यू विल सी इट हैज़ अ डेडिकेटेड माई हैंड राइटिंग, आई एम रियली सॉरी, डेडिकेटेड मेंटोर मिलेगा आपको। ठीक है, डेडिकेटेड, सिर्फ वी आर नॉट जस्ट सेइंग दिस, यू विल रियली गेट अ डेडिकेटेड मेंटोर। ओके, हम क्या करते हैं, स्टूडेंट और मेंटोर का एक सेपरेट ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, और उस ग्रुप में सिर्फ ये दो ही रहेंगे, मतलब ये सिंगल स्टूडेंट की बात कर रही हूँ मैं। लाइक अगर आप मेरे से जुड़ रहे हैं, आप हमारी टीम से जुड़ रहे हैं, आप ये प्रोग्राम लेते हैं, तो उस ग्रुप में आप रहोगे और आपका मेंटोर, दैट्स इट, नो अदर स्टूडेंट ऑफ दैट प्रोग्राम ऑल्सो। ओके, ठीक है, तो ऐसा, इससे भी इंश्योर कि हम जो ये वादा कर रहे हैं ना, ये हम पूरा भी कर पाएँ। ठीक है, इसके अलावा यू गेट अ प्लानर आपकी स्टडी के लिए, बिकॉज सी प्लानिंग इज़ रियली अ टफ टास्क, एंड अगर आपको कोई और करके दे देना वो, तो इट बिकम्स रियली हेल्पफुल एंड ईजी टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। ओके, बिकॉज कभी टारगेट पूरा हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है, आपको काफ़ी ऑफन अपने प्लान को चेंज करना पड़ता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो ये काम हम कर देते हैं आपके लिए, सो आपके लिए बर्डन नहीं होता। ठीक है, देन वी टेल यू एग्जैक्ट कहाँ से क्या पढ़ना है। पॉलिटी में अगर आपको पार्लियामेंट पढ़ना है, तो पार्लियामेंट में क्या पोर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे फंडामेंटल राइट्स में आप देख रहे हैं, आई एम टेलिंग यू कि वो बॉक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे ही हम अपने प्रोग्राम में और डिटेल में सारी चीज़ें बताते हैं। ठीक है, तो एक ये चीज़ हो गया। उसके बाद आता है, यू ऑल्सो गेट सी सेट गाइडेंस, PYQs ऑफ 25 ईयर्स, सोल्यूशन भी होगा, एनालिसिस भी होगा, बोथ। देन यू विल गेट 2.5 ईयर्स करंट अफेयर्स, एंड ये आपको ऐसा लगेगा जैसे आप एक साल का ही पढ़ रहे हो, बिकॉज हम आपको बेवजह का करंट अफेयर्स नहीं देंगे जो कि यूजफुल भी नहीं है प्रीलिम्स के लिए। वी विल गिव यू टू द पॉइंट करंट अफेयर्स। ठीक है, आप कहीं से भी पढ़ो, आप पीटी से पढ़ो, आप किसी मेंटोरशिप प्रोग्राम से पढ़ो, किसी और मेंटोरशिप प्रोग्राम से, यू विल सी कि वो एक साल का ही आपको बहुत बल्कि देंगे, बिकॉज दे इनकॉर्पोरेट मेंस का करंट अफेयर्स ऑल्सो, और ये कई बच्चों को नहीं समझ आ पाता है जब तक वो काफ़ी अटेम्प्ट्स दे नहीं देते हैं। तो आप वो गलती मत करना। ठीक है, हो सकता है वो सही लग रहा हो, बिकॉज पढ़ने में अच्छा लगता है ज़्यादा ज़्यादा और डिटेल में, लेकिन डियर एस्पिरेंट्स, दैट इज़ रियली नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, दैट इज़ सिंपली अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी, और आपके पास अभी वो टाइम और एनर्जी नहीं है वेस्ट करने के लिए। यू नीड टू रीड एंड स्टडी राइट। ठीक है, प्लीज़ डू पे अटेंशन टू दैट। ओके, ओके,
सो इसको और अच्छे से समझने के लिए गो एंड वॉच आवर फर्स्ट वीडियो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एंड फॉर एनी अदर क्वेरी यू कैन ईदर कमेंट सेक्शन में आप बोल दो या फिर हमें डीएम कर दो। आई शेयर द लिंक ऑफ टेलीग्राम चैनल भी, एंड ऑल्सो यू कैन व्हाट्सएप अस, और व्हाट्सएप नंबर आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। आप जब उसके बॉटम में जाओगे तो आपको वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, ठीक है। ऑल राइट, इसके अलावा फिर क्योंकि इसमें सिर्फ 200 सीट्स हैं, तो जो बाकी एस्पिरेंट्स हैं दे कैन जॉइन आर प्रीलिम्स प्रोग्राम विदाउट मेंटोरशिप। उसमें आपको मेंटोरशिप नहीं मिलेगी ऑफ कोर्स। बाकी ऑलमोस्ट सारे फीचर्स हैं इस प्रोग्राम के, इसमें भी, ठीक है। देन इसके अलावा वी हैव करंट अफेयर्स एंड पीवाईक्यू प्रोग्राम। इसमें आप बिल्कुल बेफिक्र एंड निश्चिंत हो जाइए एकदम, आई वुड से, करंट अफेयर्स और पीवाईक्यू को लेके, ठीक है। एंड अगर आपको इन तीनों में से किसी की नीड फील नहीं हो रही है, यू मस्ट गो फॉर दिस करंट अफेयर्स प्रोग्राम बिकॉज, और इसका डेमो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। आपको ना, आई राइट हियर, इसका डेमो पीडीएफ हमारे चैनल पे है, विच इज़ ऑफ दिसंबर 2024, ठीक है। ओनली 30 पेजेस, ओनली 30 पेजेस में पूरा मंथ का करंट अफेयर्स है। अब आपको लग रहा होगा कि इतना कम कैसे है। सो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि वो क्योंकि ट्रेंड में आ गया है कि नहीं बहुत सारा होता है, करंट अफेयर्स बहुत सारा होता है, इसलिए आपको जब ज़्यादा होता है तभी आपको सही लगता है, बट दैट इज़ नॉट राइट। जब आप अटेम्प्ट्स कई सारे आपके वेस्ट हो जाते हैं तब आपको क्लिक करता है कि नहीं, प्रीलिम्स स्पेसिफिक बहुत कम है। और क्योंकि हम आपको सिर्फ प्रीलिम्स स्पेसिफिक देंगे, इसीलिए वो सिर्फ 30 पेजेस में आ जा रहा है, ठीक है। क्योंकि प्रीलिम्स में टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन इज इम्पोर्टेंट। मेंस के जैसे स्टेटमेंट्स याद करने की और बेवजह इन्फॉर्मेशन याद करने की अभी नीड नहीं है, ओके। तो आप ये देखो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा हमारी क्वालिटी ऑल्सो, ठीक है। चलो, सो दैट वाज ऑल अबाउट आवर कोर्सेज। आपको इनमें से जो भी कोर्स सूटेबल लग रहा हो, गो टू आवर वेबसाइट एंड यू आर वेलकम टू एनरोल। एंड चलिए, फॉर एनी क्वेरी आई ऑलरेडी सेड, डीएम अस, कमेंट अस, as you wish and as you prefer. चलिए, moving on to next question. A legislation that confers on the executive or administrative authority an unguided and uncontrolled discretionary power in the matter of the application of law violates which one of the following articles of the Constitution of India? So basically ये बोल रहा है कि एक लेजिस्लेशन है, ठीक है, जो कि किसी एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को अनकंट्रोल्ड पावर दे रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो हमारा कौन सा आर्टिकल है जो वायलेट हो रहा है इन चारों में से। मान लेते हैं कि हमको इसका आंसर नहीं पता है, ठीक है। इसको लॉजिक से सॉल्व करने की कोशिश करें। चलो, हम इसको लॉजिक से सॉल्व करते हैं। देखो, जस्ट अ मिनट, आई डोंट नो व्हाई इज इट नॉट वर्किंग। ओके, इट्स वर्किंग। आर्टिकल 14 रूल ऑफ लॉ, ठीक है। अब व्हाट डज दिस आर्टिकल से, एक बार इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। इसको सोच लेते हैं कि अभी उतना समझ नहीं आ रहा है कि रूल ऑफ लॉ लगेगा इसमें, नहीं लगेगा, थोड़ा सा छोड़ते हैं इसको, ठीक है। दूसरे ऑप्शंस देखते हैं। आर्टिकल 28, अब ये देखो, ये तो रिलीजन से डील करता है ना। अब इसमें ऐसा कुछ तो मेंशन है नहीं, तो ये तो नहीं होगा। अब इतने अच्छे से इसको एलिमिनेट करने के लिए ऑफकोर्स आपको बेसिक आर्टिकल्स याद होने चाहिए, एंड अगेन इट विल बी डन ओनली इफ यू हैव डन दैट बॉक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन भी ना बॉक्स में से ही सॉल्व हो जाएगा, देखना। फिर 32 तो रेमेडीज से रिलेटेड है। अब रेमेडीज जैसा तो यहाँ पे कुछ नहीं मेंशन हो रहा है, वो तो पूछ रहा है कि कौन सा आर्टिकल वायलेट हो रहा है, तो यहाँ रेमेडी में तो रिस्ट्रिक्शन नहीं लग रहा है ना। चलो, उसके बाद 44 ना, 44 इज डीपीएसपी, ठीक है। तो डीपीएसपी, तो पहली बात तो ये कि डीपीएसपी वायलेशन जैसा डीपीएसपी में कुछ नहीं हो सकता है, बिकॉज वो एक फंडामेंटल राइट नहीं है ना। डीपीएसपी तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, तो वो वायलेट हो रहा हो ऐसा कुछ नहीं है। दे आर नॉट कंपल्सरी और मैंडेटरी, राइट, दे आर जस्ट एडवाइजेबल। तो ये दूर दूर तक नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे पास पहली चीज़ तो ये है कि हमारे पास यही ऑप्शन बच रहा है। तो आपने ये किया अभी लॉजिक से सॉल्व, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा सा हम रूल ऑफ लॉ को देखते हैं कि उसमें क्या है। देखो, नाउ सी, आर्टिकल 14 says state shall not deny to any person equality before the law, ओके। अब इसी से ही आपको पता चल जा रहा होगा कि स्टेट पे रिस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है। तो अगर कोई भी लेजिस्लेशन है
जो उस रिस्ट्रिक्शन को हटा रहा है और उसको अनगाइडेड एंड अनकंट्रोल्ड पावर दे रहा है, मतलब कि वो आर्टिकल 14 को वायलेट कर रहा है। समझ में आ रहा है? और अगर नहीं आया तो लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन कल फिर से, ठीक है? आई होप इट्स क्लियर। चलो, तो हमने इसको दोनों तरह से सॉल्व कर लिया है ना। चलो, इसमें जो बाकी चीज़ें आई हैव हाईलाइटेड ना, वैसे ये डील हो चुका है ऑलरेडी, रूल ऑफ लॉ पूरा अच्छे से आई हैव एक्सप्लेन्ड परसों वाले लेक्चर में, दैट वाज डे 8। तो आप एक बार वो लेक्चर देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट्स भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप ज़रूर देख लेना, ठीक है। चलो, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, राइट टू privacy is protected under which article of the Constitution of India? Okay, again a very direct question. Let's see, बॉक्स पे चलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। ये देखो, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये आर्टिकल 21 है। और अगर इसकी आप लिस्ट देखोगे तो आपको पता होगा, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, वैसे तो आप नहीं भी देखे हो लिस्ट तो पर्सनल लिबर्टी से ये क्लियर हो जा रहा है कि प्रिवेसी जो है वो पर्सनल लिबर्टी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। सो यहाँ से वो डायरेक्टली सॉल्वेबल है कि राइट टू प्रिवेसी जो है पर्सनल लिबर्टी का पार्ट है, एंड दैट इज हाउ you derive and you end up marking the answer article 21। अच्छा, इसको भी थोड़ा सा लॉजिक से देख लेते हैं। चलो देखो, 15 में क्या है, डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेशन वाला तो कुछ नहीं है, ये प्रिवेसी ना कोई कीवर्ड लग रहा है क्या, नहीं है, ठीक है। 19 सारी फ्रीडम्स के बारे में बात करता है ये, ठीक है, फ्रीडम, सारी फ्रीडम। एंड 19 में बेसिकली क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, प्रोफेशन, एसोसिएशन, ये सब है। कहीं भी प्रिवेसी जैसा कुछ मेंशन्ड है, नहीं मेंशन्ड है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। 21 मान लेते हैं, हमें नहीं पता। 21 देखो, 21 किससे डील करता है, माइनॉरिटीज से, राइट। प्रिवेसी की बात हो रही है, माइनॉरिटीज का कुछ नहीं है लेना देना यहाँ पे, तो ये भी नहीं होगा, बचता तो यही है हमारे पास, ठीक है। तो ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने इसको भी हमारे लॉजिक से सॉल्व कर लिया है, ठीक है। चलो, सो आई होप you enjoyed the lecture, it was helpful for you, and do subscribe our channel अगर आपको अच्छा लग रहा है ये सारी चीज़ें, and let us know आप जो भी एडिशन या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, ठीक है। we'll try our best to incorporate that. It was lovely having you all, and thank you for your presence. Have a lovely day.